स्वागत है आपका रात के राज चैनल पर, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, बल्कि आपको उनके अंधेरे संसार में खींच ले जाती है। आज हम लाए हैं एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार है, लेकिन प्यार इतना गहरा और खतरनाक कि मौत भी उसके सामने छोटी लगती है। तो आइए सुनते हैं यक्षिणी का सच्चा प्यार। उत्तराखंड की बर्फीली पहाड़ियों के बीच एक गांव बसा था, कुलरी। ये गांव छोटा था, लेकिन उसके चारों ओर फैले जंगल के बारे में कहा जाता था कि वहां देवताओं और यक्षिणियों का वास है। गांव के लोग जंगल में सिर्फ दिन के समय ही जाते थे, क्योंकि रात ढलते ही वहां से अजीब आवाजें सुनाई देती थी। कभी घंटियों की झंकार, कभी औरतों की हंसी और कभी ऐसी चीखें जिनसे खून जम जाए। गांव में एक लड़का था, अभय। अभय 20-22 साल का नौजवान, पढ़ाई लिखाई में अच्छा, लेकिन दिल से बहुत जिज्ञासु। उसे हमेशा लगता था कि ये यक्षिणियों और भूतों की कहानियां सिर्फ अंधविश्वास है। उसके दादा पंडित दयानाथ बार बार चेतावनी देते, अभय, उस जंगल के भीतर मत जाना, वहां यक्षिणी का वास है। जिसने भी उसे देखा वो कभी वापस जिंदा नहीं आया। लेकिन अभय हंसकर टाल देता, दादाजी, आप लोग अंधविश्वास में जीते हैं। असल में वहां कुछ भी नहीं है, न यक्षिणी न भूत। पर एक रात ऐसी आई जब उसकी ये सोच हमेशा के लिए बदल गई। रात को अभय अपने कमरे में किताब पढ़ रहा था कि अचानक उसे खिड़की से एक अजीब आवाज सुनाई दी। पहले तो लगा हवा है, पर फिर वो आवाज बदलकर मधुर गाने में तब्दील हो गई। वो कोई स्त्री थी जिसकी आवाज इतनी मोहक थी कि दिल खुद ब खुद उसकी ओर खिंच रहा था। उसने बाहर झांका। गांव के बाहर जंगल की ओर एक धुंधली सफेद आकृति नाचती हुई दिखाई दी। अभय की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके होठों पर बुदबुदाहट आई। ये कौन है? उस आकृति ने मुड़कर उसकी ओर देखा। उसकी आंखें गहरी काली, जैसे रात का अंधेरा। उसके होठों पर रहस्यमयी मुस्कान थी। और फिर अचानक वो जंगल की गहराइयों में गायब हो गई। अभय खुद को रोक नहीं पाया। दूसरे ही दिन रात के समय वो हाथ में लालटेन लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर से टकराया। चारों ओर अजीब सी गंध थी, चंदन और रक्त का मिश्रण। पेड़ों पर चमगादड़ लटक रहे थे और कहीं दूर घंटी की धीमी धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक उसे लगा कोई उसके पीछे है। वो पलटा, पर वहां कोई नहीं था। फिर एक आवाज फुसफुसाई, क्यों आए हो यहां? क्या मेरी तलाश में हो? अभय के रोंगटे खड़े हो गए। उसके सामने एक सुंदर स्त्री खड़ी थी। लंबे काले बाल, सफेद साड़ी, गहनों से सजी और चेहरा इतना मोहक कि कोई भी पागल हो जाए। लेकिन उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थी। अभय ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? वो मुस्कुराई, मैं वही हूं जिसे तुम ढूंढ रहे थे, यक्षिणी। अभय डर के मारे पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पांव जैसे जड़ हो गए। यक्षिणी धीरे धीरे उसके करीब आई और बोली, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी अगर तुमने मेरे साथ रहना स्वीकार किया। अभय का गला सूख गया। क्या मतलब? यक्षिणी ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, सदियों से मैं इस जंगल में कैद हूं। मेरा श्राप है कि मैं किसी इंसान से सच्चा प्यार करूं, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। और तुम ही वो हो जो मुझे इस कैद से आजाद कर सकता है। अभय हैरान रह गया। उसके मन में डर भी था और अजीब सा आकर्षण भी। वो सोच ही रहा था कि तभी पेड़ों के बीच से एक और आवाज गूंजी, अभय, भाग जाओ यहां से, वो तुम्हें धोखा देगी। अभय ने देखा, एक बूढ़ा साधु लाठी लेकर खड़ा था। उसकी आंखों में आग थी। यक्षिणी का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी मुस्कान गायब हो गई और उसकी आंखें और ज्यादा खून जैसी लाल हो गई। वो गुर्राई, ये साधु झूठ बोल रहा है, सिर्फ मैं तुम्हें अमर प्यार दे सकती हूं। अभय समझ नहीं पा रहा था कि किसकी बात माने, लेकिन इतना तय था, उसकी जिंदगी अब कभी वैसी नहीं रहने वाली। अभय वही खड़ा रह गया,
एक तरफ वो यक्षिणी थी, मोहक, रहस्यमयी पर डरावनी, और दूसरी ओर साधु था, जिसकी आंखों में दृढ़ विश्वास और चेतावनी थी। साधु ने गरज कर कहा, अभय, ये माया है। ये तेरा खून पीकर तुझे भी अपने जैसी बना देगी। पीछे हट जा। यक्षिणी का चेहरा अचानक क्रोध से विकृत हो उठा। उसकी हंसी जंगल की खामोशी चीर गई। हाँ, इंसान, तुम सब यही कहते आए हो, लेकिन याद रखना, मेरा प्यार धोखा नहीं, अमरत्व है। अभय का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस पर भरोसा करे। यक्षिणी ने धीरे धीरे अपने हाथ फैलाए। उसकी हथेलियां चांदनी में चमक रही थी, जैसे किसी ने चांदी पिघलाकर उस पर चढ़ा दी हो। उसने अभय से कहा, अगर तुमने मुझे स्वीकार किया तो मैं तुम्हें वो सब दूंगी जिसका इंसान सिर्फ सपना देख सकता है, सत्ता, धन और अमर प्यार। अभय के कानों में उसकी आवाज मधुर संगीत जैसी लगी। वो एक पल को साधु की चेतावनी भूलने लगा, लेकिन तभी साधु ने अपनी माला से एक रुद्राक्ष निकाला और जमीन पर पटकते हुए मंत्र पढ़ा। मंत्रों की आवाज से पूरा जंगल कांप उठा। यक्षिणी दर्द से चीख उठी। उसकी आंखें आग जैसी जलने लगी और उसके दांत नुकीले होकर बाहर निकल आए। वो अब खूबसूरत स्त्री नहीं रही, बल्कि एक राक्षसी रूप धारण कर चुकी थी। अभय घबराकर पीछे हटा, लेकिन तभी उसका पैर फिसला और उसके हाथ में पकड़ी लालटेन गिर गई। लालटेन का कांच टूटते ही उसके हाथ पर गहरा कट लग गया। खून की कुछ बूंदें जमीन पर टपक गई। यक्षिणी ने वो खून देखा और उसकी आंखें और लाल हो गई। वो अचानक साधु को छोड़कर अभय की ओर लपकी। उसने अभय का हाथ पकड़ लिया और उसकी हथेली से बहते खून को अपनी जीभ से चाट लिया। अभय का पूरा शरीर कांप गया। यक्षिणी की आंखें अब आधी बंद थी, जैसे किसी नशे में हो। वो फुसफुसाई, तुम्हारा खून बिल्कुल वैसा है जैसा मुझे चाहिए था। अभय, तुम अब सिर्फ मेरे हो। साधु ने जोर से मंत्र पढ़े और हवा में राख फेंकी। एक पल को ऐसा लगा जैसे जंगल में बिजली कौंधी हो। यक्षिणी चीख उठी और अभय से थोड़ी दूर हट गई। साधु ने अभय का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, ये तुझे फंसाना चाहती है। अगर एक बार तूने इसे अपनाया तो तेरी आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी। अभय की आंखें भर आई। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा सचमुच यक्षिणी की गिरफ्त में जा रही हो। लेकिन तभी यक्षिणी की आवाज उसके दिल में गूंज उठी, मुझे मत छोड़ना अभय, मैं श्रापित हूं और तुम ही मेरी मुक्ति हो। क्या तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे जब मैं सदियों से सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रही हूं? अभय का दिल कांप उठा। क्या सचमुच ये श्रापित आत्मा है या फिर ये सिर्फ एक खूनी माया? अभय ने कांपते हुए साधु से कहा, अगर ये सचमुच श्रापित है तो मैं इसे यूं ही अकेला कैसे छोड़ दूं? क्या इंसान होने के नाते मेरा फर्ज नहीं कि मैं इसे मुक्त करूं? साधु क्रोध से गरजा, मुक्ति नहीं, ये तेरा अंत है। तू इसकी मोहमाया में बर्बाद हो जाएगा। यक्षिणी की आंखों से आंसू की तरह लाल बूंदें गिर रही थी। उसने हाथ जोड़कर अभय से कहा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। हां, मुझे तुम्हारा खून चाहिए, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि मेरा श्राप टूट सके। उसके बाद मैं इंसान बनकर तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। अभय स्तब्ध रह गया। क्या यह सच था या फिर धोखा? उस रात जंगल में सिर्फ 3 चीजें गूंज रही थी, मंत्रों की आवाज, यक्षिणी की चीखें और अभय का कांपता हुआ दिल। जंगल की ठंडी हवा अब तेज चल रही थी। पेड़ों की शाखाएं आपस में टकराकर अजीब सी आवाजें कर रही थी, जैसे कोई अदृश्य सेना वहां मार्च कर रही हो। अभय के सामने 2 रास्ते थे। एक तरफ साधु, जो कह रहा था कि यक्षिणी विनाश है, और दूसरी तरफ यक्षिणी, जिसकी आंखों में आंसू और मोहक आकर्षण दोनों थे। अभय ने कांपती आवाज में कहा, अगर ये सचमुच श्रापित है तो क्या मैं इसे यूं ही रोने के लिए छोड़ दूं? शायद यही मेरी किस्मत है। इसे मुक्त करना। साधु गरजा, नादान लड़के, तू जिसे मुक्ति समझ रहा है वो तेरी आत्मा का अंत है।
लेकिन अभय अब डगमगा चुका था। उसकी आंखें यक्षिणी की आंखों से हट नहीं पा रही थी। यक्षिणी धीरे धीरे आगे आई और अभय का हाथ पकड़ लिया। उसकी हथेली बर्फ जैसी ठंडी थी। उसने कहा, मुझे बस थोड़ी सी तेरी जीवन शक्ति चाहिए, तेरे खून की कुछ बूंदें। उसके बाद मैं इस जंगल की कैद से आजाद हो जाऊंगी। और कसम है अभय, मैं हमेशा तुम्हारे साथ इंसान की तरह रहूंगी। अभय का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी नसों में डर और चाह दोनों दौड़ रहे थे। साधु ने माला उठाकर चिल्लाया, अगर तूने हाँ कहा तो तूने मौत को गले लगा लिया। लेकिन अभय ने गहरी सांस ली और कहा, मैं हाँ कहता हूं। यह सुनते ही यक्षिणी की आंखों में चमक आ गई। उसने अपने नुकीले नाखूनों से अभय की कलाई पर हल्का सा चीरा लगाया। खून की बूंदें उसकी हथेली में भर गई। यक्षिणी ने उन बूंदों को अपने होठों से छुआ और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। उसके पूरे शरीर से लाल आभा निकलने लगी। जंगल अचानक और भी अंधेरा हो गया। अनहोनी की शुरुआत। अभय को लगा कि यक्षिणी का चेहरा बदल रहा है। वो और भी सुंदर हो रही थी, लेकिन उसके पीछे की परछाइयां लंबी और डरावनी हो रही थी। साधु चिल्लाया, अभय, तूने बहुत बड़ी भूल कर दी। अब इसका असली रूप देख। और सचमुच यक्षिणी की हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। हाँ अभय, तू सच में मासूम है। तुझे लगता है मैं तुझसे इंसान बन जाऊंगी? नहीं, तू अब मेरा है। तेरे खून से मेरा श्राप कमजोर हुआ है, लेकिन पूरा टूटा नहीं। जब तक तू मुझे पूरी तरह स्वीकार नहीं करेगा, तब तक मैं कभी मुक्त नहीं हो सकती। अभय स्तब्ध रह गया। तुमने मुझसे झूठ कहा? यक्षिणी मुस्कुराई। नहीं, आधा सच कहा। अचानक चारों ओर धुंध छा गई। साधु ने मंत्र पढ़ते हुए अभय को अपने पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन अभय जैसे जड़ हो गया। उसके कानों में सिर्फ यक्षिणी की आवाज गूंज रही थी, आओ अभय, मेरे साथ आओ। मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए, ताकि हम दोनों अमर हो जाएं। तुम्हारा डर, तुम्हारा खून, तुम्हारी मोहब्बत, सब मुझे सौंप दो। अभय के कदम अपने आप उसकी ओर बढ़ने लगे। उसका मन चीख रहा था कि ये गलत है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। साधु ने आखिरी कोशिश की। उसने जमीन से मिट्टी उठाकर आकाश की ओर फेंकी और मंत्र पढ़ा। एक पल को बिजली जैसी चमक हुई। उस रोशनी में अभय ने देखा यक्षिणी का असली चेहरा। उसके दांत खून से सने हुए थे, उसकी जीभ लंबी और काली, और उसके पैरों की जगह नुकीले पंजे थे। अभय चीख पड़ा, ये क्या है? यक्षिणी हंसते हुए बोली, यही हूं मैं, और यही तुम्हारा सच्चा प्यार है। अब चुनो, या तो मेरे हो जाओ या मेरी भूख का शिकार बन जाओ। जंगल की हवा अचानक भारी हो गई। पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थी जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें पकड़ लिया हो। अभय की सांसें तेज चल रही थी। उसके सामने यक्षिणी अब अपने राक्षसी रूप में थी। लाल आंखें, लंबे दांत, पंजों जैसे पैर, और चेहरे पर खून की बूंदें चमक रही थी। साधु ने मंत्रोच्चार तेज कर दिया। उसके शब्द हवा में गूंज रहे थे। त्र्यंबकम यजामहे। यक्षिणी अचानक चीख पड़ी और उसकी आवाज से पूरा जंगल कांप उठा। वो झपटकर साधु की ओर बढ़ी, लेकिन साधु ने हाथ में रखा रुद्राक्ष आकाश की ओर उठाकर जमीन पर जोर से पटका। एक तेज आभा चारों ओर फैल गई। यक्षिणी जमीन पर गिरते गिरते फिर सीधी खड़ी हो गई। उसने गुर्राते हुए कहा, तू नहीं रोक पाएगा मुझे, ये अब मेरा है। उसकी उंगली सीधी अभय की ओर उठी। अभय ने महसूस किया कि उसका शरीर भारी हो रहा है। उसके पैर खुद ब खुद यक्षिणी की ओर बढ़ रहे थे। उसके कानों में सिर्फ उसकी आवाज गूंज रही थी, आ जाओ अभय, मेरा प्यार ही तुम्हारी किस्मत है। डर मत, मैं तुम्हें दर्द नहीं दूंगी, बस तुम्हें अपना बना लूंगी। अभय के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। उसने साधु की ओर देखा, लेकिन साधु थका हुआ, कमजोर हो चुका था। उसकी माला जमीन पर गिर चुकी थी। यक्षिणी ने अपना हाथ बढ़ाया। अभय उसके पास पहुंचने ही वाला था,
तभी अचानक जमीन में एक गड्ढा सा खुल गया। अभय धड़ाम से उसमें गिर पड़ा। उसने चारों ओर देखा। ये कोई सामान्य गड्ढा नहीं था, ये भूमिगत गुफा थी। दीवारों पर लाल रंग से बने अजीब चिन्ह चमक रहे थे। हवा में लोहे और रक्त की गंध फैली हुई थी। यक्षिणी उसके पीछे उसी गुफा में उतर आई। उसकी चाल अब धीमी थी, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को निहार रहा हो। उसने मुस्कुराकर कहा, अब भागने की कोई जगह नहीं। अभय, ये गुफा मेरा घर है, यही सदियों से मैं कैद हूं। और अब तुम भी मेरी इस कैद का हिस्सा बनोगे। अभय पीछे हटने लगा, लेकिन उसकी पीठ ठंडी दीवार से टकरा गई। यक्षिणी धीरे धीरे उसके सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में अब आंसू थे। वो बोली, मैं कभी साधारण स्त्री थी। सदियों पहले एक राजा ने मुझे धोखा दिया। मैंने आत्महत्या कर ली और फिर मुझे श्राप मिला कि मैं यक्षिणी बनकर हमेशा भटकूंगी। मुझे मोक्ष पाने के लिए किसी इंसान का सच्चा प्यार चाहिए था, लेकिन हर इंसान ने मुझे डरकर छोड़ दिया। तुम पहले हो जिसने मेरी आंखों में झांक कर मुझसे बात की। अभय की सांसें अटक गई। उसका दिल कह रहा था, ये सच है, लेकिन दिमाग चीख रहा था, ये धोखा है। यक्षिणी ने धीरे धीरे उसके चेहरे को छुआ और कहा, अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, लेकिन अगर तुमने मुझे ठुकराया तो मैं तुम्हारा खून पीकर अपनी भूख शांत कर दूंगी। गुफा में गहरी खामोशी थी। यक्षिणी की लाल आंखें अंधेरे में और भी चमक रही थी। उसकी सांसें अभय की सांसों से टकरा रही थी। अभय का दिल तेज धड़क रहा था, जैसे उसकी छाती फट जाएगी। यक्षिणी ने एक बार फिर कहा, बोलो अभय, क्या तुम मुझे अपना सच्चा प्यार दोगे या मुझे मजबूर करोगे कि मैं तुम्हें अपनी भूख से शांत करूं? अभय की आंखों में डर और दया दोनों थे। उसने धीरे धीरे कहा, अगर तुझे सचमुच मोक्ष चाहिए तो मैं तुझे अपना प्यार दूंगा, लेकिन शर्त यह है, तू मुझे धोखा नहीं देगी। यक्षिणी की आंखें अचानक नम हो गई। उसने धीरे से अभय का चेहरा अपने हाथों में लिया और फुसफुसाई, मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगी, पर याद रखना, ये वादा खून से पक्का होगा। यक्षिणी ने अपने नुकीले नाखून से अभय की उंगली में हल्का सा चीरा लगाया। खून की बूंद उसके हाथ से टपकी। उसने अपनी जीभ से उसे चाटा और फिर अपनी ही हथेली काटकर उसमें खून निकाला। उसने दोनों हथेलियां मिलाकर कहा, अब हम एक हो गए। तेरा खून मेरी रगों में और मेरा खून तेरी रगों में। अब हमारी किस्मत एक दूसरे से बंध चुकी है। अभय के शरीर में अजीब सा कंपकंपी दौड़ गई। उसे महसूस हुआ जैसे उसके खून में आग दौड़ रही हो। उसकी आंखों के सामने धुंध छाने लगी। अभय जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर में दर्द फैलने लगा। उसकी आंखें लाल हो गई और उसकी नसें बाहर उभर आई। वो चीख पड़ा, ये क्या हो रहा है? यक्षिणी उसके पास झुक गई और बोली, ये बदलाव है अभय। तेरे प्यार और तेरे खून ने मुझे ताकत दी है। तू अब साधारण इंसान नहीं रहेगा, तू मेरा साथी बनेगा। अभय की चीखें धीरे धीरे थम गई। उसकी सांसें भारी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब डर के साथ साथ एक अजीब चमक भी आ चुकी थी। अचानक गुफा की दीवार कांपी और साधु अंदर आ गया। उसके हाथ में जलता हुआ त्रिशूल था। उसने गरज कर कहा, नालायक लड़के, तुझे समझाया था, लेकिन तूने खुद को शैतान को सौंप दिया। अभी भी वक्त है, इसे खत्म कर दे। यक्षिणी फुफकार उठी। उसकी आंखें जल उठीं और उसने साधु पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन साधु ने त्रिशूल जमीन पर मारते ही मंत्र पढ़ा। एक रोशनी फैली। यक्षिणी पीछे हट गई और दर्द से चीख पड़ी। अभय अचानक साधु के सामने खड़ा हो गया और चिल्लाया, नहीं, इसे मत मारो, ये बुरी नहीं है, ये बस श्रापित है। साधु ने क्रोध से कहा, तुझे होश नहीं रहा, ये तुझे भी यक्ष बनाकर इस जंगल की अंधेरी आत्माओं में मिला देगी। अभय ने साधु की आंखों में देखते हुए कहा, अगर ऐसा ही होना है तो मैं भी इसकी किस्मत में शामिल होने को तैयार हूं। मैं इसे अकेला नहीं छोड़ूंगा।
यक्षिणी ने कांपते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में अब भय और प्यार दोनों थे। लेकिन उसी क्षण गुफा की दीवारों से अजीब आवाजें गूंजने लगी, जैसे सैकड़ों औरतें एक साथ रो रही हों। साधु का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, हे भगवान, तूने दरवाजा खोल दिया। अब सिर्फ ये यक्षिणी नहीं, बल्कि पूरी श्रापित आत्माएं जाग चुकी है। ये जंगल अब खून से भर जाएगा। यक्षिणी का चेहरा भी बदल गया। उसने धीरे से अभय से कहा, अभी भी वक्त है। अगर तू सच में मुझे चाहता है तो तू मुझे बचाएगा, लेकिन अगर तूने गलती की तो ये जंगल तुझे और मुझे दोनों को निगल जाएगा। गुफा अब कांप रही थी। अभय के सामने उसका सबसे बड़ा इम्तिहान खड़ा था। गुफा कांप रही थी। दीवारों पर बने लाल चिन्ह एक एक कर जलने लगे, जैसे किसी ने उनमें आग भर दी हो। हवा भारी हो गई, सांस लेना मुश्किल। अभय और यक्षिणी दोनों ने महसूस किया कि गुफा में कई अदृश्य परछाइयां घूम रही थी। धीरे धीरे वो परछाइयां आकार लेने लगी। सैकड़ों औरतें, जिनकी आंखें गहरी काली, चेहरे सड़े हुए और बाल बिखरे हुए थे, उनकी चीखें गुफा को हिला रही थी। साधु ने कांपती आवाज में कहा, ये सब औरतें सदियों से इसी जंगल में फंसी यक्षिणियां हैं। हर एक की मौत धोखे और अत्याचार से हुई, और अब तेरे खून ने इन्हें जगा दिया। अभय अभय की आंखें चौड़ी हो गई। ये सब यक्षिणियां? यक्षिणी ने धीरे से सिर झुकाया और बोली, हां, ये सब मेरी तरह है। हम सब एक ही श्राप से बंधे हैं। लेकिन अब तू इन सब के सामने खड़ा है। अगर तूने सच्चा प्यार दिखाया तो हमें मुक्ति मिल सकती है, अगर नहीं तो ये सब तुझे टुकड़े टुकड़े कर देंगी। एकाएक उन यक्षिणियों ने चीखते हुए अभय की ओर झपट्टा मारा। उनके नाखून बर्फ जैसे ठंडे और धारदार थे। अभय पीछे हटने लगा, लेकिन गुफा में भागने की कोई जगह नहीं थी। साधु ने त्रिशूल उठाया और जोर से मंत्र पढ़ा। उसके आसपास एक गोल रोशनी फैल गई। वो अभय को खींचकर उस घेरे में लाना चाहता था, लेकिन अभय वही खड़ा रहा। उसने यक्षिणी की आंखों में देखा और बोला, अगर मुझे इनसे लड़ना है तो मैं तेरे साथ रहकर ही लड़ूंगा। मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकता। यक्षिणी की आंखें भर आई। उसने अभय का हाथ कसकर पकड़ लिया। गुफा में अब औरतों की चीखें और तेज हो गई। वे चारों ओर से अभय और यक्षिणी पर टूट पड़ी। अभय ने आंखें बंद कर ली और जोर से कहा, मैं तुम सबको स्वीकार करता हूं। अगर सच में तुम सबके साथ अन्याय हुआ है तो मैं तुम्हें तिरस्कार नहीं दूंगा। मेरे खून से, मेरे प्यार से अगर तुम सबको मुक्ति मिलती है तो मैं तैयार हूं। अचानक उसके शरीर से तेज रोशनी निकलने लगी। वो रोशनी इतनी तीव्र थी कि गुफा की दीवारें चमक उठीं। यक्षिणियां चीख पड़ी। उनके चेहरे बदलने लगे। सड़े-गले रूप धीरे धीरे गायब होने लगे और उनमें शांति का भाव आ गया। एक एक कर सबके चेहरे सुंदर स्त्रियों जैसे हो गए। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वे सब अभय की ओर झुक गई और एक स्वर में बोली, तूने हमें वो दिया जो किसी ने कभी नहीं दिया, स्वीकार और सच्चा प्यार। फिर अचानक सबकी आत्माएं धुंध की तरह उठीं और गायब हो गई। गुफा अब शांत थी। सिर्फ अभय, यक्षिणी और साधु खड़े थे। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, तूने इन्हें मुक्त किया है, पर याद रख, श्राप पूरी तरह टूटा नहीं है। यक्षिणी अब भी तेरे खून से बंधी है। अगर तेरे दिल में जरा भी संदेह आया तो ये श्राप तुझ पर पलट जाएगा। अभय ने थकी हुई लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मैं संदेह नहीं करूंगा। मैंने इसे स्वीकार कर लिया है, चाहे अंजाम जो भी हो। यक्षिणी की आंखों में आंसू थे। उसने अभय को गले लगा लिया, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में अब भी एक अजीब सा अंधेरा छिपा था। गुफा अब शांत थी। दीवारों पर बनी लाल लकीरें बुझ चुकी थी। हवा से डरावनी गंध गायब हो चुकी थी। अभय ने थकी आंखों से चारों ओर देखा। साधु अपने त्रिशूल पर झुककर भारी सांसें ले रहा था। यक्षिणी उसके साथ खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में अब भी कुछ अनकहा अंधकार छिपा था। तीनों बाहर निकले। जंगल में हल्की सुबह की किरणें उतर रही थी।
घना अंधेरा अब छंटने लगा था, लेकिन जैसे ही अभय ने जंगल की हवा में सांस ली, उसे लगा कि कोई अदृश्य हाथ उसके सीने को कसकर पकड़ रहा है। उसने जोर से खांसते हुए जमीन पर हाथ रखा। साधु ने तुरंत मंत्र पढ़ा और कहा, देखा, यही है श्राप का असर। यक्षिणियां तो मुक्त हो गई, लेकिन तेरा शरीर अब उस बंधन का वाहक बन चुका है। जब तक तू पूरी तरह इस यक्षिणी को अपना नहीं लेता, तब तक ये श्राप तुझसे चिपका रहेगा। अभय ने सांस संभालते हुए यक्षिणी की ओर देखा। मैं तो पहले ही इसे अपना चुका हूं, लेकिन ये श्राप कब टूटेगा? साधु ने धीमे स्वर में कहा, जब तेरी आत्मा और इसका अंधकार एक हो जाएंगे। लेकिन सावधान बेटा, प्यार और श्राप दोनों एक साथ रहते नहीं। अगर कहीं दिल डगमगाया तो तेरा अंत निश्चित है। जंगल से बाहर आते हुए अभय ने महसूस किया कि उसके हाथ की नसें काली पड़ने लगी, जैसे खून जम रहा हो। यक्षिणी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी ठंडी हथेलियों से अचानक वो दर्द शांत हो गया। यक्षिणी ने धीमे स्वर में कहा, तू डर मत, अब तू मेरा हिस्सा बन चुका है। तेरा खून, तेरी सांसें, सब अब मेरे साथ बंधे हैं। अगर तूने मुझसे मुंह मोड़ा तो न सिर्फ तू मरेगा, बल्कि तेरी आत्मा भी हमेशा इस जंगल में कैद हो जाएगी। अभय ने उसके चेहरे की ओर देखा। उसके होठों पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में एक अजीब भूख झलक रही थी। साधु थोड़ी दूरी पर रुका और बोला, अभय, तुझे एक और रास्ता बताता हूं। अगर तू चाहे तो आज रात की पूर्णिमा पर एक आखिरी अनुष्ठान किया जा सकता है। उससे यक्षिणी पूरी तरह मुक्त हो सकती है, और तू भी। लेकिन अभय ने उसकी ओर देखा। लेकिन क्या? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, अगर अनुष्ठान सफल न हुआ तो यक्षिणी हमेशा के लिए तुझमें समा जाएगी। फिर तू न इंसान रहेगा, न यक्षिणी, बल्कि कुछ और, एक ऐसा श्रापित प्राणी जिसे न मरने का आराम मिलेगा, न जीने की शांति। यक्षिणी ने साधु की बात सुनकर गुस्से से दांत भींच लिए। उसकी आंखें लाल हो उठीं। नहीं, मैं अब इसे छोड़ूंगी नहीं। ये मेरा है, सिर्फ मेरा। उसकी आवाज जंगल में गूंज गई। अभय बीच में आ गया और बोला, बस, तुम दोनों अब चुप रहो। अगर कोई अनुष्ठान करना होगा तो मैं ही तय करूंगा, लेकिन याद रखना, चाहे श्राप हो या मौत, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। यक्षिणी उसकी ओर देखती रह गई। उसके चेहरे पर गुस्सा भी था और प्यार भी। साधु ने आकाश की ओर देखा। सूरज पूरी तरह उग चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता थी। आज रात ही फैसला होगा, या तो श्राप टूटेगा या फिर अभय, तू हमेशा के लिए इस यक्षिणी का हिस्सा बन जाएगा। यक्षिणी ने धीरे से मुस्कुराया और अभय के कान में फुसफुसाई, तैयार हो जा, क्योंकि ये रात हमारी आखिरी नहीं, बल्कि हमेशा की रात होगी। अभय कांप उठा। उसके मन में पहली बार एक सवाल गूंजा, क्या उसने सच में सही फैसला लिया है? रात उतर चुकी थी। आसमान में चांद पूरा गोल और रक्त सा लाल चमक रहा था। जंगल की हवा असामान्य रूप से भारी थी, जैसे हर पेड़, हर पत्ता किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। अभय, यक्षिणी और साधु तीनों एक प्राचीन चबूतरे पर पहुंचे। वहां टूटी हुई मूर्तियां, बिखरे खोपड़ी जैसे पत्थर और सूखे रक्त के धब्बे फैले थे। यही वो जगह थी जहां श्रापित अनुष्ठान किया जाना था। साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसने चारों ओर अग्नि का घेरा बना दिया। मंत्रोच्चार के साथ उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी। यक्षिणी के चेहरे पर बेचैनी और गुस्सा दोनों थे। वो अभय की आंखों में देखकर बोली, अभी भी सोच ले, अगर ये अनुष्ठान सफल हुआ तो मैं तुझसे अलग हो जाऊंगी। क्या तू सच में मुझे खोना चाहता है? अभय की आंखें डगमगाई, लेकिन उसने गहरी सांस ली। अगर तुझे आजादी मिलती है तो यही सही है। प्यार बंधन नहीं होना चाहिए। यक्षिणी की आंखें लाल हो गई। प्यार बंधन ही तो है, अभय, और मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। साधु ने अभय को अग्नि के घेरे में बैठने का इशारा किया। यक्षिणी को भी उसी घेरे में आना था। जैसे ही दोनों आमने सामने बैठे,
साधु ने एक तेज आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया। चांद की किरणें सीधी उन पर गिरने लगी। अचानक अभय की नसें नीली और काली होने लगी। उसका शरीर कांपने लगा। यक्षिणी ने चीखते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, मैं इसे मरने नहीं दूंगी। उसकी आंखों से काली धुंध निकलकर अभय के शरीर में जाने लगी। साधु चिल्लाया, रोक इसे अभय, ये तुझमें पूरी तरह समा रही है। अगर तूने अभी इसका हाथ नहीं छोड़ा तो तू इंसान नहीं रहेगा। लेकिन अभय ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने यक्षिणी का हाथ और कसकर पकड़ लिया। अभय ने कहा, अगर इसका श्राप मेरे भीतर समाना है तो सही, मैं इसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं तैयार हूं। साधु ने भय से आंखें बंद कर ली। पागल, तू नहीं जानता तू क्या कर रहा है। अगर ये तुझमें समा गई तो तू हमेशा के लिए अंधेरे का दास बन जाएगा। यक्षिणी की आंखों में आंसू थे। वो फुसफुसाई, तू सच में मेरे लिए सब कुछ छोड़ देगा? अभय ने सिर हिलाया। हां। जैसे ही उसने ये कहा, अचानक पूरा चबूतरा हिलने लगा। अग्नि का घेरा खुद ही बुझ गया। चांद और भी लाल हो गया। यक्षिणी का शरीर धीरे धीरे धुंध में बदलने लगा और वो अभय के भीतर समाने लगी। अभय ने दर्द से चीख मारी। उसकी आंखें लाल हो गई। उसकी त्वचा पर काले निशान उभरने लगे। साधु भय से पीछे हट गया। हे भगवान, ये तो इंसान और यक्षिणी का मिलन नहीं, ये तो किसी नए श्रापित प्राणी का जन्म है। कुछ देर बाद शांति छा गई। गिरते पत्तों और टूटी मूर्तियों के बीच अब सिर्फ अभय खड़ा था। लेकिन वो पहले जैसा अभय नहीं था। उसकी आंखें आधी इंसानी आधी दानवी थी। उसके होठों पर एक धीमी मुस्कान थी और पीछे से किसी अदृश्य स्त्री की हंसी गूंज रही थी। वो धीमे स्वर में बोला, अब मैं अकेला नहीं हूं, अब हम हैं। साधु ने कांपते हुए सिर झुका लिया। उसे समझ आ चुका था कि जंगल में एक नई दहशत जन्म ले चुकी है। अनुष्ठान खत्म हो चुका था। चांद अब सामान्य दिख रहा था, लेकिन जंगल की हवा पहले से भी भारी हो गई थी। साधु ने कांपते हुए देखा, अभय अब पूरी तरह इंसान नहीं रहा। उसकी आंखें लालसी चमक रही थी। कभी उनमें मासूमियत झलकती तो कभी उनमें यक्षिणी की गहरी भूख। उसके होठों पर मुस्कान थी और पीछे से किसी स्त्री की मधुर लेकिन डरावनी हंसी गूंज रही थी। साधु ने कांपती आवाज में कहा, अभय, अभी भी समय है। तेरे भीतर इंसान बचा है। अगर तू चाहे तो मंत्र से इसे बाहर निकाल सकता हूं। अभय धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसके कदम भारी थे और हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी। उसने साधु की आंखों में देखते हुए कहा, नहीं, अब देर हो चुकी है। अब मैं और वो अलग नहीं, हम एक हो चुके हैं और ये मिलन किसी मंत्र से नहीं टूट सकता। साधु भय से पीछे हट गया। उसने त्रिशूल उठाया, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। अचानक तेज हवा चली और त्रिशूल उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। जंगल की पेड़पत्तियों से अजीब सी फुसफुसाहट आने लगी। हर पेड़ जैसे किसी अदृश्य भाषा में बोल रहा था और वो सब केवल अभय को पुकार रहे थे। यक्षिणी की आवाज उसके भीतर से आई, अब ये जंगल हमारा है, ये अंधेरा, ये रात, सब हमारी है। अभय ने हाथ उठाया। अचानक दर्जनों कौवे अंधेरे से निकलकर पेड़ों पर बैठ गए। उनकी आंखें लाल चमकने लगी। साधु ने ये दृश्य देखा और जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। हाय राम, ये तो नई दहशत का जन्म है। अब ये जंगल कभी शांति नहीं देख पाएगा। अभय ने धीरे से मुस्कुराया। उसकी आवाज अब दोहरी थी, कभी इंसानी, कभी स्त्री जैसी। मैं अभय भी हूं और यक्षिणी भी। अब मैं न मरूंगा, न जीऊंगा। मैं सिर्फ इस रात का हिस्सा बन गया हूं। उसकी पीठ पर काले पंख से उभर आए। उसके चारों ओर ठंडी धुंध फैल गई। अब वो न इंसान था, न भूत, बल्कि एक नया श्रापित अस्तित्व। साधु ने आंखें बंद कर ली। हे जंगल, अब तेरे ऊपर हमेशा की रात छा गई। उस रात के बाद कोई भी उस जंगल के पास नहीं गया।
कहा जाता है कि वहां अब भी कभी कभी एक आदमी औरत की हंसी साथ साथ सुनाई देती है, कभी गहरी मोहब्बत भरी, तो कभी दिल दहला देने वाली डरावनी। लोगों का मानना है वो अभय और यक्षिणी है, जिन्होंने सच्चे प्यार के नाम पर एक दूसरे को अपनाया, लेकिन उस अपनाने ने जन्म दिया हमेशा की रात को। दोस्तों, ये थी डर और रहस्य से भरी कहानी, यक्षिणी का सच्चा प्यार। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। और हाँ, ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियां सुनने के लिए चैनल रात के राज को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि रात के अंधेरे में छिपे राज सिर्फ यहां खुलते हैं